हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। वीडियो की अगली कड़ी में हम कुछ और एमसीक्यू लेके आए हैं जो बाबा फरीद, नॉरसेट, ईएसआईसी, सीआरपीएफ इन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, है ना। तो देखते हैं हम वन बाय वन। ए क्लाइंट इज़ ड्यू इन हाइड्रोथेरेपी फॉर ए बर्न ड्रेसिंग चेंज। एक पेशेंट है जो बर्न हो रखा है, उसकी ड्रेसिंग चेंज की जा रही है और बर्न ड्रेसिंग चेंज करने के लिए उसको हाइड्रोथेरेपी दिया जा रहा है। तो इंश्योर दैट द प्रोसीजर इज़ मोस्ट टॉलरेबल फॉर द क्लाइंट। आपने कंफर्म करना है कि जो प्रोसीजर जो है क्लाइंट के लिए जो किया जा रहा है वो मोस्ट टॉलरेबल रहेगा क्लाइंट के लिए, यानी क्लाइंट उसको टॉलरेट कर सकता है, उसको ज़्यादा पेन नहीं होगा उससे। नर्स टेक विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। नर्स कौन सा एक्शन जो है वो नीचे दिए गए हैं उनमें से लेगी। एंश्योर दैट द क्लाइंट हैज़ ए रोब एंड स्लीपर, यानी कि आपने कंफर्म करना है कि क्लाइंट क्या है रोब और स्लीपर्स डाल रखे हैं, जो है वियर कर सकता है ना, स्लीपर्स रोब्स। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक 20 मिनट बिफोर थेरेपी से 20 मिनट पहले एनाल्जेसिक देना है। सेंड ड्रेसिंग सप्लाईज विद द क्लाइंट टू हाइड्रोथेरेपी, यानी कि क्लाइंट्स जो है उसकी ड्रेसिंग जो सब है उसको क्या करना है अपने सप्लाईज के थ्रू भेज देना है। एंड एडमिनिस्टर द इंट्रावीनस एंटीबायोटिक 30 मिनट बिफोर थेरेपी, यानी कि थेरेपी से पहले आईवी एंटीबायोटिक देना है 30 मिनट पहले। ये क्वेश्चन है। तो क्या करना है आपने क्लाइंट को 20 मिनट पहले क्या करना है एनाल्जेसिक दे देना है, जिससे उसको क्या ना हो जब आप ड्रेसिंग करोगे तो पेन ना हो। नेक्स्ट, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद हार्ट फेलियर हु हैज़ ए मैग्नीशियम लेवल ऑफ 1.4 mg पर डीएल। एक क्लाइंट जिसका मैग्नीशियम लेवल, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, मैग्नीशियम लेवल 1.4 mg पर डीएल है, नर्स को क्या करना चाहिए, क्लाइंट को इरेगुलर हार्ट रिदम के लिए मॉनिटर करे। एनक्रेज द इंटेक ऑफ एंटासिड विद फॉस्फेट के साथ एंटासिड का इंटेक बढ़ाए। क्लाइंट को टीच करे कि वो फूड जो हाई इन मैग्नीशियम है उसको अवॉइड करे, या प्रोवाइड ए डाइट ऑफ ग्राउंड बीफ, यानी कि उसको क्या करना है अपने ग्राउंड बीफ, एग्स और चिकन ब्रेस्ट ऐसी डाइट प्रोवाइड करानी है। तो क्या करवाना है आपने उसकी रेगुलर हार्ट रिदम के लिए उसको मॉनिटर करना है। A nurse is assessing a pregnant client with a diagnosis of abruptio placenta। एक नर्स क्या कर रही है, असेस कर रही है प्रेग्नेंट क्लाइंट को किसके डायग्नोसिस के साथ में, अब्रप्टियो प्लेसेंटा के डायग्नोसिस के साथ में। नर्स एक्सपेक्ट टू नोट विच मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस कंडीशन। नर्स एक्सपेक्ट कर रही है, एक्सपेक्ट टू नोट विच मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस कंडीशन, नीचे दिए गया कौन सा मैनिफेस्टेशन जो है उसके बारे में एक्सपेक्ट करेगी। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। यूटेराइन इरिटेबिलिटी, यूटेराइन टेंडरनेस, ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल एंड लो बैक पेन, यानी कि क्या देखने मिलेगा, कौन सा ऐसा जो है नीचे दिए गए सिम्टम्स है वो बताते हैं कि लेडी जो है वो अब्रप्टियो प्लेसेंटा के साथ में है। तो क्या होगा, क्या क्या होगा, तो यूटेराइन इरिटेबिलिटी, यूट्रस क्या होगा, इरिटेबल देखने को मिलेगा, यूट्रस टेंडर देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल एंड लो बैक पेन होगा लेडी को, एब्डोमिनल एंड लो बैक पेन, और इसके साथ साथ नॉन रीएश्योरिंग फीटल हार्ट रेट पैटर्न देखने को मिलेगा, नॉन रीएश्योरिंग फीटल हार्ट रेट पैटर्न। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए हर्निएटेड लंबर इंटरवर्टिबल डिस्क। नर्स क्या कर रही है, कैरी कर रही है क्लाइंट को, है ना, क्लाइंट है हर्निएटेड लंबर इंटरवर्टिबल डिस्क हु इज़ एक्सपीरियंसिंग लो बैक पेन, जो क्या है उसको क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है कि उसकी जो लोअर बैक है उसके अंदर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। द नर्स प्लान टू प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजिशन टू मिनिमाइज द पेन। नर्स क्या प्लान करेगी प्लेस करने के लिए क्लाइंट को, जो है ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जिसमें पेन को मिनिमाइज़ किया जा सके, कौन सी पोजीशन देंगे। फ्लैट विद द नी रेस, पेशेंट को फ्लैट करें और घुटनों को उठा दिया जाए। हाई फाउलर पोजीशन विद द फुट ऑफ द बेड फ्लैट, हाई फाउलर विद फुट ऑफ बेड फ्लैट रखें। सेमी फाउलर पोजीशन विद द फुट ऑफ द बेड फ्लैट, सेमी फाउलर पोजीशन दें और उसके साथ फुट ऑफ बेड को क्या करें, फ्लैट कर दें। और सेमी फाउलर पोजीशन विद नी स्लाइटली रेज, सेमी फाउलर पोजीशन के साथ में नी को हल्का सा रेज कर दें। तो क्या करना आपने, सेमी फाउलर पोजीशन के साथ में नी को हल्का सा रेज कर देना है, उठा देना है ना।
ए क्लाइंट विद माइस्थेनिया ग्रेविस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होने की वजह से होने वाली बीमारी है, नर्वस सिस्टम के अंदर डिजीज पड़ते हैं पूरी की पूरी। एंड द नर्सिंग हिस्ट्री रिवील दैट द क्लाइंट इज टेकिंग पायरिडोस्टिग्माइन, है ना। और जो है क्या हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस के साथ में हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, हिस्ट्री है कि वो क्या कर रहा है, पायरिडोस्टिग्माइन ले रहा है। और द नर्स असेसिंग द क्लाइंट फॉर साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के लिए नर्स क्या कर रही है, पेशेंट को असेस कर रही है, एंड आस्क द क्लाइंट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ, और क्लाइंट को पूछ रही है प्रेजेंस के बारे में, किसकी प्रेजेंस, वन माउथ अल्सर, माउथ के अंदर एक अल्सर की प्रेजेंस, टू मसल्स, जो है सेकंड ऑप्शन है मसल्स क्रैम्प्स, मसल में क्रैम्प्स तो नहीं आ रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की फीलिंग तो नहीं आ रही है, तुम्हें ऐसे तो नहीं लग रहा है कि डिप्रेस हो रहे हो तुम्हें नर्वसनेस की फीलिंग। और चौथा अनएक्सप्लेन वेट गेन, कि तुम्हें अनएक्सप्लेन यानी कि बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं बढ़ता जा रहा है तुम्हारी बॉडी का। तो क्या जो है वो किस चीज़ की प्रेजेंस के बारे में देखेगी, तो मसल क्रैम्प्स के बारे में, है ना, मसल क्रैम्प्स के बारे में देखेगी। A client with a fractured right ankle has a short leg cast applied in the emergency department. एक client किसके साथ में है, फ्रैक्चर्ड राइट एंकल के साथ में है। एक क्लाइंट है जिसका राइट एंकल जो है वो क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया है। हैज़ ए शॉर्ट लेग कास्ट, उसकी लेग जो है उसको क्या किया गया है, छोटा कास्ट लगा अप्लाई किया गया है एमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर। कहाँ पे, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज के दौरान टीचिंग दी जा रही है पेशेंट को। नर्स वुड प्रोवाइड विच इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कौन सा जो है नर्स जो है इंफॉर्मेशन है क्लाइंट को कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए प्रोवाइड कराएगी। ट्रिम द रफ एजेस ऑफ द कास्ट आफ्टर इट इज़ ड्राई। वेट बियरिंग ऑन द राइट लेग इज अलाउड वंस द कास्ट फील ड्राई। एक्सपेक्ट बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन अंडर द कास्ट फॉर 3 to 4 days। और कीप द राइट एंकल एलिवेटेड अबव द हार्ट लेवल विद पिलो फॉर 24 hours। तो डिस्चार्ज के दौरान जो है वो नर्स कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इनमें से देगी, तो क्या करेगी, उसको बोलेगी कि तुम्हें क्या करना है, राइट एंकल जो है, अपनी जो राइट एंकल है उसको क्या करके रखना है, थोड़ा एलिवेट करके रखना है, हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊपर रखना है, पिलो के ऊपर रखना है ना, एक पिलो लगा के उसके ऊपर रखे 24 घंटे तक, ताकि क्या उसके एडिमा से बचा सके, वहाँ एडिमा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अडल्ट क्लाइंट विद ए फ्रैक्चर्ड लेग टीबिया, एक अडल्ट क्लाइंट जिसका टीबिया फ्रैक्चर हो गया, लेफ्ट टीबिया, लॉन्ग कास्ट लगाया गया, लॉन्ग लेग कास्ट, और वो चलने के लिए क्या कर रहा है, क्रच को काम मिले रहा है, चलने के लिए किसको काम मिले रहा है, क्रच को काम मिले रहा है। इन केयरिंग फॉर द क्लाइंट द नर्स एसेसेस फॉर विच साइन और सिम्टम, है ना, नर्स एसेस कर रही है कि कौन सा साइन सिम्टम इंडिकेट करता है कि कॉम्प्लिकेशन हो गया है क्रच वॉकिंग के साथ में, है ना, क्रच वॉकिंग के साथ में कॉम्प्लिकेशन को असेस करने के लिए कौन सा साइन सिम्टम इंडिकेट करता है। लेफ़्ट लेग डिस्कम्फर्ट, उसकी लेफ़्ट लेग में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। वीक बाइसेप्स ब्रेकी, जो हमारी बाइसेप्स जो है उनके अंदर टोन जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, वीक हो गई है। ट्राइसेप्स मसल्स के अंदर स्पाज्म आने शुरू हो गए हैं। फोर आर्म मसल्स के अंदर वीकनेस फील हो रहा है। तो क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पूरी की पूरी हमारी फोर आर्म है उनकी मसल्स में वीकनेस फील होगा। ऐसा होने का कारण है कि क्रच वॉकिंग की वजह से जो है क्या हो जाती है, ब्रेकियल नर्व की इंजरी हो सकती है, और ब्रेकियल नर्व अगर इंजरी हुआ यानी कि ब्रेकियल पाल्सी होने के चांस रहते हैं। और अगर ब्रेकियल पाल्सी यानी कि ब्रेकियल नर्व की अगर पैरालाइज होगा तो फोर आर्म को सप्लाई करती है ब्रेकियल नर्व, और पूरी की पूरी फोर आर्म जो है उसकी मसल्स में वीकनेस आएगी, है ना। नेक्स्ट, ए क्लाइंट विद माइस्थेनिया ग्रेविस इज एक्सपीरियंसिंग प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ वीकनेस। ए क्लाइंट जो माइस्थेनिया ग्रेविस के साथ में लंबे समय से वीकनेस फील हो रही है, उसको फिजिशियन ने उसको एड्रोफोनियम टेस्ट के लिए प्रिस्क्राइब किया है। टेस्ट डोज जो है एडमिनिस्टर की गई, क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। इस रिज़ल्ट को देख के नर्स क्या एसेस कर रही है, क्या ये नॉर्मल है, क्या पॉजिटिव है, क्या माइस्थेनिक क्राइसिस हो गया है या कोलिनर्जिक क्राइसिस हो गया है। तो क्या हो गया है यहाँ पे, कोलिनर्जिक क्राइसिस हो गया है। क्या हो गया है, कोलिनर्जिक क्राइसिस। आपने ड्रग दिया और ड्रग देने के बाद पेशेंट और ज़्यादा वीकर फील कर रहा है, और ज़्यादा वर्स्ट वीकनेस हो गई है पेशेंट
कोलिनर्जिक क्राइसिस में चला गया। नेक्स्ट, ट्रेनिल साइक्लोप्रामाइन, जिसका दूसरा नाम है परनेट, प्रिस्क्राइब किया गया मेडिसिन है, एंटीसाइकोटिक जो है एंटी डिप्रेसिव, क्लाइंट को डिप्रेशन के साथ में दी गई है। नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड विच फूड आइटम, कौन से फूड आइटम जो है वो नीचे दिए गए हैं वो अवॉइड करने हैं इनमें से, जो ट्रेनिल साइप्रोमाइड, ट्रेनिल सिप्रोमाइन ड्रग जो है उसके साथ में। तो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, क्या क्या, फिग्स, एप्पल्स, बनानास, ब्रोकोकोलाई, साउरकुएट या बेक्ड चिकन, क्या क्या अवॉइड करना है, तो फिग्स, बनाना एंड साउरक्रॉट, ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, अवॉइड करनी है ना। मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग रहती है, कौन जो हमारी ट्रेनिल सिप्रोमाइन जो है ये कौन सी ड्रग है, मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कैटेगरी ड्रग है। और इसमें कौन कौन से अपने फूड अवॉइड करने हैं, तो वो फूड जो क्या कंटेन करते हैं, टायरामाइन जो है जो जिनके अंदर है वो सारे के सारे अवॉइड करने हैं, क्योंकि अगर आपने ये फूड दिए तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में पेशेंट चला जाएगा। इसलिए आपने कौन कौन से फूड अवॉइड करने हैं, तो एवोकाडोस, सोयाबीन, साउरक्रोट, फिग्स, मीट और फिश। इसके अलावा फर्मेंटेड और स्मोक्ड चिकन, फर्मेंटेड और स्मोक्ड चिकन। इसके अलावा अदरवाइज़ एज्ड चिकन, कुछ टाइप के चीज़ और यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो है यीस्ट से बनने वाले सब्सटेंस है, बनाना वगैरह है और कुछ बियर्स है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। नर्स नोट एन आइसोलेटेड प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रिकेशन ऑन द कार्डियक मॉनिटर। नर्स क्या देख रही है कि जो है पेशेंट जो है उस पेशेंट का क्या कार्डियक मॉनिटर देखा, उस पर क्या चल रहा है, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा इस रिस्पॉन्स में, तो प्रिपेयर फॉर डिफिब्रिलेशन के लिए क्या करना है, प्रिपेयर करना है। कंटिन्यू टू मॉनिटर द रिदम को मॉनिटर करना है कंटिन्यू। नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, फिजिशियन को इमीडिएटली नोटिफाई करना है। या प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर लीडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, या क्या करना आपने, प्रिपेयर करना है एडमिनिस्टर करने के लिए लीडोकेन हाइड्रोक्लोराइड जाइलोकेन को। तो क्या करेंगे, तो मॉनिटर रिदम को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे लगातार, है ना। तो ये सारे के सारे जो है हमारे आज के क्वेश्चंस थे। आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।